मेरा चाँद मुझे आया है नज़र। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर करवा चौथ के पीछे की पूरी कहानी क्या है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो आपके इस करवा चौथ को बेहद ही खूबसूरत बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था, उसके साथ बेटे थे और एक बेटी। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकार की सातों बहुओं समेत उसकी बेटी ने इस व्रत को रखा। जैसे जैसे दिन बीता और भोजन का समय हुआ तो साहूकार के सातों बेटों ने अपनी बहन से कहा कि बहन तुम भी भोजन कर लो, सुबह से भूखी हो, कुछ नहीं खाया है। उनकी बहन ने उनसे कहा कि भैया अभी तो चांद भी नहीं निकला है और मेरा व्रत भी अधूरा है। उसके भाइयों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनकी बहन सुबह से भूखी है और उसने एक निवाला तक नहीं खाया है। उन सातों भाइयों ने एक तकनीक अपनाई और वो एक पहाड़ पर जा चढ़े। उन सातों भाइयों ने एक दिए को जलाकर उस पहाड़ पर रख दिया और घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन देखो देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। उनकी बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, चलो व्रत खोलते हैं। उसकी भाभी ने उनसे कहा कि देखो अभी चांद नहीं निकला है, मैं तुम्हारे भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसने अपनी भाभियों की बात नहीं मानी और उसने अपना व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने एक निवाला रखा तो पहले ही निवाले में उसे छींक आ गई, दूसरे निवाले में उसके आगे बाल आ गया और तीसरे निवाले में उसके ससुराल से फोन आ गया कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है, जल्द से जल्द ससुराल वापस आ जाओ। उसकी माँ ने उसकी जाने की तैयारी करना शुरू किया तो उन्होंने जैसे जैसे अपनी साड़ियाँ निकाली तो उन साड़ियों में भी एक अपशगुन पाया गया। पहली साड़ी सफ़ेद आती है तो वहीं दूसरी साड़ी काली रंग की। उनकी बेटी वहाँ से उठ खड़ी और भागते हुए बोली कि माँ ये सब रहने तो अभी इन सब का समय नहीं है। उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हें जो कोई भी रास्ते में मिले उसको प्रणाम करती हुई जाना। बेटी बोली ठीक है माँ। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसको रास्ते में जो कोई मिला उसने सबको प्रणाम किया। जैसे ही वह ससुराल पहुंचती है वह देखती है कि उसके पति का शव जमीन पर पड़ा है। उसके पति के आसपास एक भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित है। जैसे ही उसके पति के शव के जाने का समय हुआ तो वह चीख चीख कर रोने लगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी इनको। गांव वालों ने उसे मनाया तो वह बोली कि ठीक है, तो मैं शमशान तक इनके साथ चलूंगी। उसके पति को सबने उठाया और शमशान तक ले गए। ऐसे ही उसके पति की चिता को आग लगाने का समय आया तो वह जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया पर वो इनकार करती रही। जैसे जैसे शाम हुई तो गांव वालों ने उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी एक कुटिया बना दी जिसमें वह अपने पति के शव के साथ रहने लगी। हर करवा चौथ के दिन वह करवा चौथ माता का व्रत रखती और शाम के समय करवा चौथ माता को अर्घ देती और उसके बाद अपना व्रत खोलती। हर साल वह ऐसा करने लगी और हर साल ही वह व्रत रखती। एक साल ऐसा आया जिसमें करवा चौथ माता ने उसे अपने दर्शन स्वयं दिए। वह करवा चौथ माता के आगे जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पति का जीवन वापस कर दो। तो करवा चौथ माता ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपने सारे गहने दे सकती हो। उसने कहा कि गहने तो बहुत छोटी चीज़ हैं, मैं अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। करवा चौथ माता ने अपनी मांग से सिंदूर निकाला, अपनी आंखों से काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाली और उसके पति के मुंह में उंगली डाल दी और उसका पति जिंदा हो उठा। तो दोस्तों करवा चौथ के पीछे की ये थी पूरी कहानी। और साथ ही अगर हम इसकी कुछ टिप्स की बात करें तो पति जो होते हैं वो अपनी पत्नियों के लिए कोई सोने का गहना दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं, सूट दे सकते हैं, श्रृंगार का कोई सामान दे सकते हैं। और वहीं अगर हम पत्नियों की बात करें तो पत्नियां अपनी पतियों के लिए शर्ट्स, पैंट्स, परफ्यूम, वॉच इत्यादि भी गिफ्ट कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट।